उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की आहट सुनाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बड़ा दांव खेला। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ करीब 72 अन्य दिग्गज नेताओं ने भी कांग्रेस को अलविदा कहा, जिनमें लगभग 2 दर्जन पूर्व विधायक शामिल थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उससे बड़ा दांव तो सपा में ज्वाइन करके खेला। नसीमुद्दीन के सपा में शामिल होने के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उन्हें मायावती का काफी विश्वस्त नेता माना जाता था। बाद में बसपा ने उन पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया था। हालांकि इसके बाद नसीमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बसपा प्रमुख मायावती पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक ऑडियो टेप भी जारी किया था। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। फिलहाल कांग्रेस में रहते हुए नसीमुद्दीन की पहचान एक उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर रही। इस दौरान पार्टी में उनका कद भी काफी बड़ा था। इस्तीफे के बाद जारी अपने बयान में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैं कांग्रेस में अपने साथियों के साथ इसलिए शामिल हुआ था ताकि जातिवाद और संप्रदायवाद के खिलाफ हो रहे अन्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए मैं यह लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूं। मेरा मकसद जनता के लिए काम करना है, जो यहां पूरा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी से व्यक्तिगत कोई भी शिकायत नहीं है और उनका मोह भी कांग्रेस से भंग नहीं हुआ है, बल्कि यह निर्णय सैद्धांतिक है। सिद्दीकी ने संकेत दिए कि वो जल्द ही अपने समर्थकों के साथ मशवरा कर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे और 15 फरवरी को उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास कितनी संपत्ति है, अब ये भी जान लेते हैं। नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पास कुल 13.73 करोड़ और अपनी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी के पास 4.49 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया था। जबकि 2015 में दाखिल शपथ पत्र में उनके पास 3.92 करोड़ और उनकी पत्नी के पास 4.49 करोड़ रुपए की संपत्ति का जिक्र किया गया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास एक इनोवा गाड़ी और उनकी पत्नी के पास एक जीप है। चुनाव आयोग के दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास 45,000 नकदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 35,000 रुपए नगद है। इसके साथ ही उन पर एक क्रिमिनल केस भी है। फिलहाल बसपा कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता हो गए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उनका दावा है कि वो 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मानेंगे। ओवैसी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। देश में पहली बार बेरोजगारी भत्ता अगर किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव की सरकार। बाकी बाद में नकल करते रहो। इसके बाद छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट पहली बार किसने दिया? माननीय अध्यक्ष जी की सरकार ने। इसके बाद सरकारी नौकरियां किसने दी? आज एक नौकरी लगवा लो, एक। महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कारोबार नहीं मिलेगा और जो हो भी रहा है बुलडोजर करेगा। इसलिए बहुत लंबी बात है। इसके बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ, जिसकी 2-1 मांग ही पेश कर रहा हूं। लंबा हो जाएगा। गोमती तट का रिवर फ्रंट आप सब देख रहे हैं और एक जो बेमिसाल काम
अध्यक्ष जी, मैं नहीं कहता हूं, आपके विरोधी हमारे विरोधी भी कहते हैं। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो आपने बनाया, उसकी क्वालिटी आज भी आपकी नकल हो रही। तब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, चौथे दिन इतने एक्सीडेंट हुए कि दर्जनों मर गए, आज तक मर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना क्या? अरे यार, कुछ सीख लेना है तो हमारे अध्यक्ष जी से भी सीख लो, ले लो, तुम्हारे काम आएगा भाई। कुछ काम लेना चाहिए कि क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से बहुत पुरानी बात चल रही थी, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, खत्म कर रहा हूं। उस पर थोड़ा रोशनी डाल दूं कि कैसे बात चल रही थी कि चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे। सांसद जी, नसीमें शहर माने गर्मी के दिनों में ठंडी हवा। मेरा नाम नसीम है, मैं भी उसी में आता हूँ। बहुत सी नसीम है। चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। चली है नसीमें शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। लगी थी आग दौड़ उल्फत की दोनों के दिल में। जाइएगा जहां जाना। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे, इधर धीरे धीरे। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।